अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉरेस सर्कल्स। इसमें हमने कंप्लीट किया था साव, ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं सस। साव में हमारा एक पॉइंट रह गया था, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो ये पॉइंट है कि अगर हमारे पास वे का एक स्ट्रोक है, ठीक है, अगर उसमें साव इनिशियल में आ जाए तो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से, ये जो साव है इसके लिए हम लॉरेस सर्कल यूज़ करते हैं, और वे जो है उसके लिए हम ये वाला स्ट्रोक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ड आ जाए स्वे, एक वर्ड है, अगर ये वर्ड आ जाए तो हम यहाँ पे क्या इसको लार्ज सर्कल लेंगे और उसके बदले में ये इसको डॉट लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे स्वे को लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्वे को लिखता हूँ SWAY, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा हमने पढ़ा, हम जो है लार्ज सर्कल यूज़ करते हैं। ये जो साव हैं इसमें इसके बदले हम लार्ज सर्कल यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रोक हो उसके साथ यूज़ करते हैं। और ये जो ए वाला साउंड है आ मे का जो दूसरा मतलब जो वॉवल है हमारे पास हैवी डॉट वाला वॉवल, उसमें हम हैवी डॉट ऐसे लगाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये साव हो गया और ये ए हो गया तो ये स्वे हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो लारिस सर्कल हैं, अगर ये लारिस सर्कल किसी स्ट्रोक के साथ अटैच नहीं है, ठीक है, किसी भी स्ट्रोक के साथ अटैच नहीं है तो ये साव नहीं बनता है, तो ये सिर्फ सिंपल लारिस सर्कल हैं, ठीक है। और वॉवल के लिए एक पॉइंट ये है कि अगर वॉवल हमें कहीं पे डालना होगा इनिशियल में या फाइनल में, तो इसके लिए स्ट्रोक होना ज़रूरी है, ठीक है। जो कि सर्कल है वो स्ट्रोक नहीं है, ठीक है। वो किसी के मतलब स्ट्रोक के ऊपर रहकर फिर एक वर्ड बना देता है, तो ये स्ट्रोक नहीं है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो लार्ज सर्कल है इसके यहाँ पे हम डॉट डालने से ये नहीं कह सकते कि ये साव हो गया और ये इसके साथ ऐसे ये डॉट हमने डाला तो ये स्वे हो गया। तो ये यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये जो है ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको फिर से इसको मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा, जब एस स्वे वाला साउंड है जो कि हमारे पास स्ट्रोक अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये स्वे वाला स्ट्रोक ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये वे हैं, ठीक है। तो वे हमारे पास एक स्ट्रोक खुद हैं, तो यहाँ पे वे हैं, वे में एस हमें ऐड करना पड़ेगा। जब हम वे में एस ऐड करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुद ब खुद एस स्वे बन गया। यानी कि जो ये वे हैं इसमें हमें स्मॉल सर्कल ऐड करना पड़ेगा, न कि लार्ज सर्कल। अगर हमने लार्ज सर्कल ऐड किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे बनाएंगे या फिर हम ऐसे लिखेंगे, तो ये वाला जो स्ट्रोक है ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आप स्मॉल सर्कल ऐड करोगे, ठीक है, हुक के अंदर हम स्मॉल सर्कल यूज़ करते हैं। उसके बाद आप वे लिखोगे, ठीक है, तो ये खुद ब खुद ये बन गया एस और ये वे बन गया। तो इस तरह ये स्ट्रोक जो है स्वे बन गया, ठीक है। ये पॉइंट एक रह गया था जिसको हमें डिस्कस करना था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है एस एस में क्या होता है कि हमारे पास साउंड सस कभी आता है, ठीक है, जिसके मैं एग्जांपल उसमें आप लोगों को दूंगा। तो सस या सिस या कुछ भी ऐसा करके वर्ड हमारे पास आता है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम पेज टर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा ये एस ई एस वाला साउंड देता है, लेकिन हम इसको पढ़ते सस हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ई को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ डबल एस यानी कि लार्ज सर्कल हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम ई का जो वॉवल है वो नहीं डालते हैं, ठीक है। तो बाद में मैं उसको भी बोलूँगा क्यों नहीं डालते हैं, उसको हम अगर कहीं पे आए तो किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप याद रखोगे, ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है एस एस, इसको हम सस बोलते हैं। और सस में हम जो है ई यहाँ पे जो एस ई एस है, जो इसका साउंड है वही हम इसको यहाँ पे रिपीट करते हैं, यानी कि सस वाला साउंड। और इसमें हम कोई वॉवल नहीं डालते हैं, ठीक है। ई वाला वॉवल हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे लूँगा नेसेसिटी, ठीक है।
मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया नेसेसिटी। तो यहाँ पे मैं आपको इजी वे दिखाऊंगा जिससे आपको ये समझ आए, जिससे आप अपने वर्ड्स को जो है अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ने लेंगे, एन ई लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एन ई लिया, ये हो गया एन, ये हो गया ई, हो गया ने, ठीक है। उसके बाद हम सेस लेंगे, ठीक है। सेस हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये लार्ज सर्कल है, लार्ज सर्कल को हमने ऐसे लिखा नेसेस, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है सिटी। क्या लिखना है? सिटी, सिटी। यहाँ पे हमें सिटी लिखना है। ये जो यहाँ पे न है, ये सेस है, ये सिटी है, ठीक है। तो इनको हमें मिलाना है। अब हम कैसे मिलाएंगे? दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हो, ये नेसेस हो गया, ठीक है, ये नेसेस हो गया। तो उसके बाद ये सिटी हो गया। तो इनको आपको मिलाना पड़ेगा, इनको आपको मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक बात और बोलूँगा, अगर आप भूल गए होंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, अगर उसके बाद कोई डाउन स्ट्रोक आता है तो ये थोड़ा अप हो जाता है, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे नेसेस लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके सीधा नीचे किया, मतलब टी को सीधा नीचे किया, उसके बाद यहाँ पे नेसेसिटी लिखा। अब आप यहाँ पे बोलोगे ये नेसेसिटी कैसे हैं? ये नेस ऐसे हैं, ठीक है, ये सिटी ऐसे है। ये सर्कल और ये वाला सर्कल मिलने से एक लार्ज सर्कल बन जाता है, ठीक है। ये वाला सर्कल मिलने से और ये वाला सर्कल मिलने से एक लार्ज सर्कल बनता है। इस सर्कल को हम सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेस, ठीक है। तो ये वाला सर्कल हमने मिलाया, एन का सर्कल मिलाया टी का सर्कल से, ये एन का सर्कल है और ये टी का सर्कल है, इन दोनों को मिलाया तो ये नेसेसिटी बन गया। क्या बन गया? नेसेसिटी। अब आप बोलोगे ये नेसेस है, सिटी कहाँ से है? तो सिटी जो ये टी वाला जो है, टी के साथ जो हमने एस जोड़ा था, तो ये सिटी बन गया। ये आई है, ये टी है, ये फिर से आई है, ठीक है। तो ये फिलहाल ई टी है। अगर हमने इसमें ये डाला, सर्कल डाला, तो ये सिटी बन गया। अगर सिटी को फिर किसी और से एस से मिलाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको ये इस नेस से मिलाया, तो ये नेसेस सिटी बन गया। समझ आया आपको ये पॉइंट? तो ये बहुत ही इजी है, इस तरह आप इस वर्ड को जोड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा किसी किसी को मुश्किल होगा समझने में, लेकिन अगर आप एक दो बार इसको ट्राई करोगे फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद एक और वर्ड यहाँ पे हम लेंगे, उसका नाम है नेसेसरी, ठीक है। ये नेसेसरी है। तो नेसेसरी में आप देख सकते हो, मैं पहले नेसेस लूँगा। मैंने यहाँ पे नेसेस लिया, ठीक है, नेसेस लिया। और ये एरी है, एरी। दूसरे तरीके हम ले सकते हैं, ये नेस है, ठीक है, ये नेस है, तो ये सरी है, सारी हैं, ठीक है। सॉरी, हम इसको ऑन अबोदर लाइन लिखेंगे क्योंकि आ का साउंड आता है इसमें। तो ये सारी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल से मिलेगा। जब ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल से मिलेगा, एक लार्ज सर्कल क्रिएट होगा। उस लार्ज सर्कल को हम सेस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे क्रिएट होगा, किस तरह क्रिएट होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये मैंने ने एन बनाया, ठीक है, ने लिखा। उसके बाद ये सेस लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ से अप किया। ये जो मैं अप कर रहा हूँ इसको हम आर कहते हैं। ये हो गया एन, ये हो गया ई, ये हो गया सेस, ये हो गया नेसेस, ये हो गया ए, ये हो गया री, नेसेसरी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद एक और पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे, आगे वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है SUCCESSFUL, सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मुझे सक्सेसफुल लिखना होगा तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, सक्सेस, उसके बाद एफ, उसके बाद मैंने नीचे डाउन किया एल, ठीक है। तो एल को हम अपवर्ड भी करते हैं और डाउनवर्ड भी करते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द करो मोशन करो, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द करो आप डाउनवर्ड इसको करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुल लिखा। तो सक्सेसफुल को हम यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? आई होप ये आपको समझ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने लिखा
ठीक है, ये एस है, यू है, के है, हो गया सक। ये हो गया सस, सॉरी ये हो गया एस यू सी सी ई एस एस, ठीक है। ये हो गया सक यहाँ तक। उसके बाद सस लेना है हमें, यानी कि लारी सर्कल हमें जोड़ना है इसके साथ। ये यहाँ तक सक था, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लारी सर्कल जोड़ा तो ये सक सस बन गया। क्या बन गया? सक सस बन गया। अब हमारे पास फुल है, फुल को हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। फुल को हम ऐसे लेते हैं, एफ यू एल, फुल। अब इसको और इसको मिलाना है, ठीक है। इसको और इसको मिलाने पर हम इस तरह कह सकते हैं, ये सक सस, ये एफ, ये फुल, ये हो गया एस यू के सक, ये हो गया सस, ये हो गया एफ यू एल, फुल, हो गया सक्सेसफुल। तो इस तरह हम यहाँ पे मिडल में सस वाला साउंड पा सकते हैं अगर हम लार्ज सर्कल मिडल में बनाएंगे, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो उसके बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर अपलोड नहीं हो पाता है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बोल सकते हो, तो मैं उसके रिलेटेड फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हो फ्यूचर में, या अभी जो भी वीडियो उसमें प्रेजेंट है, तो आप एक चैनल जो है टाइप करोगे जिसका नाम है ईजी वे, ठीक है, इजी वे। तो इसको आप ये जो है सर्च करोगे, इजी वे को सर्च करोगे आप, तो वहाँ पे आपको 5-6 वीडियोस मिलेंगे, आप उनको वॉच करोगे। वो वीडियोस भी आप ही के लिए अपलोड किए गए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।